नमस्कार, मैं हूं जुम्हान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को करवाया गृह प्रवेश। द्वितीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित। गिरदावरी बहिष्कार व पेन डाउन स्ट्राइक कर किया धरना प्रदर्शन। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों की रही गूंज, निकाली शोभा यात्रा। रक्तदान कर मनाया प्रधानमंत्री का जन्मदिन, भाजपा ने आयोजित किया रक्तदान शिविर। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व की प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी निर्णय के अनुसार प्रदेश में नवनियुक्त कार्मिकों के लिए मंगलवार को द्वितीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव आयोजित किया गया। रोजगार उत्सव अंतर्गत जंक्शन स्थित अग्रसेन भवन में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्य सरकार की ओर से विभिन्न विभागों में नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र और वेलकम किट प्रदान की गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीसी के जरिए नवनियुक्त कार्मिकों से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 32 लाभार्थियों को गृह प्रवेश करवाया गया। देश भर में वर्ष 2023-24, 24-25 में पूर्ण हुए 26 लाख परिवारों को गृह प्रवेश करवाया गया। सत्र 2024-25 के आवंटित लक्ष्यों में से 10 लाख आवासों की स्वीकृतियां जारी कर प्रथम किश्त लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। हनुमानगढ़ से मैसेज एसएस ट्रांसफार्मर्स कर रहे हैं, उनको हम संवाद के तौर पे आपसे संवाद कराना चाहेंगे। सर्वप्रथम हनुमानगढ़ से मैसेज एसएस ट्रांसफार्मर्स। नमस्कार, मेरा नाम गर्ग है। मैं एसएस ट्रांसफार्मर्स हनुमानगढ़ से हूँ। हमने प्रधानमंत्री किसान सुरक्षा ऊर्जा एवं उत्थान महाअभियान, जो प्रधानमंत्री की बहुत ही एक अच्छी स्कीम है, जिसके बारे में अभी हमने सब जाना है, इसके लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी का और सीएम साहब का आभार व्यक्त करता हूं। इसके तहत हमने जोधपुर डिस्कॉम के कंपोनेंट सी का पहला प्लांट, जो कि मात्र 40 दिन के अंदर हमने चालू कर दिया है। ये हमारे जोधपुर डिस्कॉम के उच्च अधिकारियों, हमारे एमडी साहब, हमारे एससी साहब हनुमानगढ़ और हमारे जिला प्रशासन की ही मदद से हमने मात्र 40 दिन के अंदर ये प्लांट लगा दिया है। और इससे हमारे हनुमानगढ़ के 4 गांवों को पूर्ण रूप से मात्र लगभग 2000 डोमेस्टिक कनेक्शन व 150 एग्रीकल्चर कनेक्शन को 3 ब्लॉक की जगह 2 ब्लॉक के अंदर एक अच्छी वोल्टेज की, एक अच्छी गुणवत्ता की बिजली मिलेगी। तो इस ग्रीन एनर्जी के लिए मेरा सबको ये निवेदन है कि सब लोग इन प्लांट्स को जल्द से जल्द लगावें और इस स्कीम का खूब लाभ लेवें। चलिए, अपना नाम बताइए आप पहले। अपना नाम बताइए। नमस्कार मुख्यमंत्री महोदय, मेरा नाम मोहित गर्ग है। मोहित जी, तो कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है जी। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव और पीएम आवास योजना, इसके साथ साथ स्वच्छता ही सेवा, विकास, अनेक तरह के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास, इस तरह के बहुत ही सकारात्मक कार्यों को हाथ में लेकर के ये जिला स्तर का कार्यक्रम आज हनुमानगढ़ के इस पैलेस में जो है आज संपन्न हुआ। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में सफाई अभियान चलाया गया। इसके तहत कलेक्ट्रेट परिसर को स्वच्छ और साफ सुथरा रखने का संकल्प लिया गया। इसके साथ ही कलेक्टर कालाराम सहित राजकीय कार्मिकों, जनप्रतिनिधियों और आमजन ने श्रमदान किया। आज स्वच्छता पखवाड़े का जो जिला स्तरीय कार्यक्रम है, उसमें श्रमदान के साथ शुरू किया जाएगा और 2 अक्टूबर तक जिले के सभी शहरी और ग्रामीण जो ग्राम पंचायत है, वहाँ पर विभिन्न स्वच्छता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इस पूरे पखवाड़े
पूरे ज़िले में स्वच्छता को लेकर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मेरा सभी ज़िलेवासी से आग्रह है इस अभियान में आप बढ़ चढ़ के भागीदारी लें और इस ज़िले को स्वस्थ बनाने के लिए अपना राजखसरा गिरदावरी ऐप में आवश्यक संशोधन के संबंध में हुई बैठक में सहमति के बावजूद संशोधन नहीं करने के विरोध में पटवारियों ने मंगलवार को गिरदावरी बहिष्कार व पेन डाउन स्ट्राइक कर राजस्थान पटवार संघ के बैनर तले उपखंड मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया। हनुमानगढ़ तहसील के पटवारियों ने कलेक्ट्रेट के सामने धरना देकर नारेबाजी की। मांगों के संबंध में राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। बुधवार को भी पटवारी गिरदावरी बहिष्कार और पेन डाउन स्ट्राइक कर उपखंड मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करेंगे। संशोधन होने तक पटवार संघ की ओर से गिरदावरी कार्य नहीं करने का निर्णय लिया गया है। राजस्थान पटवार संघ उप शाखा पदाधिकारियों ने बताया कि फसल खरीफ की गिरदावरी राजखसरा गिरदावरी ऐप से ऑनलाइन की जानी है। इस ऐप में आवश्यक अपेक्षित संशोधन के लिए 22 अगस्त को अतिरिक्त भू प्रबंधक अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। इसमें जिन बिंदुओं पर संशोधन की सहमति प्रदान की गई थी उनमें लोकेशन बफर 50 मीटर के स्थान पर 350 मीटर करना, लोकेशन डिसेबल का ऑप्शन पटवारी स्तर पर करना, पटवारी की ओर से किसान की गिरदावरी सत्यापन करते समय लोकेशन मांगी जा रही है। सत्यापन के समय लोकेशन की बाध्यता को हटाना, लोकेशन पर जाकर गिरदावरी करते समय सुरक्षा की दृष्टि से महिला पटवारी के लिए विभाग से आवश्यक निर्देश जारी करना व ऐप से कार्य की गति को बढ़ाया जाना शामिल था। इन बिंदुओं सहित बैठक में हुई सहमति के बिंदुओं पर 25 दिन व्यतीत हो जाने के बाद भी संशोधन नहीं हुए। संगठन की ओर से भी इसके संबंध में लगातार मांग की जा रही है। प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। ऐप पूरी तरह से काम नहीं कर रहा। समय पर गिरदावरी कार्य के संपादन के लिए संशोधन अविलंब करवाए जाने आवश्यक है। इन संशोधन के अभाव में गिरदावरी कार्य किया जाना संभव नहीं। ये धरना पटवार संघ जिला हनुमानगढ़ के साथ साथ पूरे प्रदेश में धरना लगाया गया है। इसका कारण ये है कि अभी सरकार ने गिरदावरी ऑनलाइन करने के लिए एक ऐप डेवलप की है। उसमें ऐप में शर्त थी कि आप लोकेशन पर और पटवारी साथियों ने प्रशासन का सहयोग करते हुए लोकेशन बेस्ड हमने गिरदावरी करने के लिए हाँ भर दी। हम मौके पर भी गए, गिरदावरी करनी शुरू भी कर दी। अब चूंकि समस्या ये आ रही है कि मौके पर वहाँ लोकेशन है जहाँ पे नेटवर्क के इश्यूज आ रहे हैं, एक ही गिरदावरी, एक किले की गिरदावरी अपडेट करने के लिए 15-15, 20-20 मिनट लग रही है। ऐप है उसकी कोई निश्चित स्पीड नहीं है। ऐप चलने लग जाता है जब तो 10 मिनट लगातार चलता है, उसके बाद हम 2 घंटा तक डाटा सिंक नहीं होता है। हम चाहते हैं कि ऑफलाइन गिरदावरी। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में मनाए जा रहे गणेश महोत्सव का समापन मंगलवार को मूर्ति विसर्जन के साथ हो गया। इससे पहले धूमधाम से गाजीबाजी के साथ रंग गुलाल उड़ाते हुए गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के बीच भगवान गणेश जी की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा जंक्शन में श्री गंगानगर मार्ग से निकलने वाली नहर तक पहुंची। यहां मूर्ति विसर्जन किया गया। विसर्जन के दौरान नागरिक सुरक्षा विभाग के गोताखोरों की टीम नागरिकों की सुरक्षा में तैनात रही। गणपति बप्पा का विसर्जन करने आई इशिका शाक्य ने बताया कि हर साल भगवान गणपति को घर में विराजमान किया जाता है। गणपति जी हर साल उनके घर आए, यही कामना है। जब गणपति जाते हैं तो उन्हें दुख भी होता है, लेकिन इस बात की खुशी भी होती है कि वे अगले साल आएंगे। बताया गया कि परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना गणपति से की जाती है। 10 दिन पहले भगवान गणेश जी की प्रतिमा को घर में विराजमान किया गया। सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना को लेकर भगवान गणेश को स्थापित किया गया था। शहर में जगह जगह हुए आयोजनों में
मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर सुबह शाम भगवान गणेश की पूजा अर्चना की और विधिवत गणपति बप्पा का विसर्जन किया गया। अगले साल फिर खुशी खुशी भगवान गणेश को घर लाएंगे। आज हम गणपति जी का विसर्जन करने आए हैं, जो कि हम हर साल रखते हैं। गणपति जी बड़ी खुशी से, अच्छी भावना से रखते हैं। हर साल आए हमारे घर गणपति जी, और जब जाते हैं तो हमें दुख भी होता है, पर हम खुशी भी होती है, क्योंकि अगले साल तो आएंगे हमारे गणपति बप्पा जी। गणपति बप्पा! हमने 10 दिनों से गणेश जी को स्थापित किया था। हमने अपनी खुशी से किया था इसे, कि हमारे में सुख समृद्धि पूरे में खुशहाली रहे। हम पूरे मोहल्ले में ऐसे एक घर में रहते हैं, लेकिन सब मिलजुल के इनकी पूजा की। अब इसे विसर्जित करने आ रहे हैं। विसर्जित करने के लिए तो बहुत दुख हो रहा है, लेकिन अच्छा है। इस साल फिर लेके आएंगे खुशी से, बाबा आएंगे हमारे घर, तो खुशी खुशी फिर लेके आएंगे। मौके पर तैनात नागरिक सुरक्षा प्रबंधन की टीम के सदस्यों ने बताया कि प्रशासन के निर्देशानुसार नहर पर सेवाएं दी जा रही हैं, क्योंकि गणेश जी की प्रतिमा को नहर में विसर्जन किया जा रहा है। छोटे बच्चे भी इसमें हिस्सा लेते हैं। उनकी सुरक्षा में उन्हें तैनात किया गया है। छोटे बच्चे भी नहा रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हमें यहाँ पर तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय में आयोजित शिविर में पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। शिविर का शुभारंभ भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक व नगर परिषद सभापति सुमित रणवा ने केक काट कर किया। शिविर में कुल 130 यूनिट रक्त संग्रहित हुआ। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक ने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर बहुत बड़ा संदेश दिया है। चाहे स्वच्छता पखवाड़ा की बात हो या सेवा पखवाड़ा की, हर कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने बड़े जोश और उत्साह के साथ हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने से लेकर अब तक देश के लिए एक संकल्प व लक्ष्य स्थापित किया। पूरे देश की जनता उत्साह के साथ पीएम का जन्मदिन मना रही है। आज हम सब के लिए बहुत खुशी का अवसर है कि विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता और हमारे भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आज हम सब 75वां जन्म दिवस मना रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर हमारे युवा साथियों ने रक्तदान करके एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। और नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन, चाहे वो स्वच्छता पखवाड़ा की बात हो, चाहे वो सेवा पखवाड़ा की बात हो, यानी जिस प्रकार से 2014 से लेकर आज तक प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने एक देश के लिए संकल्प और देश के लिए एक लक्ष्य स्थापित किया है। आज पूरे देश की जनता बहुत उत्साह के साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मना रही है, और हम परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को स्वस्थ रखे और दीर्घायु प्रदान करें, और हम सब मिलकर सबका साथ सबका विकास की सोच के साथ इस भारत देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। नोहर पंचायत समिति के विवेकानंद सभागार में मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों की स्वीकृतियों के लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। पंचायत समिति प्रधान सोहन ढील ने कहा कि नोहर ब्लॉक के कार्मिकों की ओर से पिछले 5 दिनों से 834 नए आवासों की स्वीकृतियां जारी की गई हैं। 47 ग्राम पंचायत के 780 स्वीकृतियां जारी कर उनके खातों में पैसे हस्तांतरित किए गए हैं। विकास अधिकारी वीर सिंह ने कहा कि उपखंड अधिकारी व पटवारियों का पूरा सहयोग रहने के कारण 83% लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। उपखंड अधिकारी पंकज गढ़वाल ने कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं से घूंघट प्रथा को समाप्त करने का आह्वान किया। इस मौके पर 47 ग्राम पंचायतों से आए लाभार्थी व उनके परिजन मौजूद रहे। इसके बाद प्रधान सोहन ढील ने उपस्थित जनों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। वहीं नगर पालिका में भी आज स्वच्छता अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित कर नागरिकों को स्वच्छता संबंधी शपथ दिलाई गई। राज्य सरकार के आदेशानुसार पूर्व में प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित परिवारों को गृह प्रवेश के रूप में चाबी दी जानी थी। साल से उनका सम्मान किया गया, उनको श्रीफल दिया गया, प्रमाण पत्र दिया गया। इसके तहत हमने विभिन्न लाभार्थियों को बुला के यहाँ सम्मान किया, और जो वर्तमान के अंदर राज्य सरकार का आदेशानुसार 836 मकान का टारगेट नोहर की 47 पंचायतों को मिला, उनकी स्वीकृतियाँ आज सुबह तक 780 स्वीकृति जारी कर दी गई, जो
हमारी करीब 94% बेड। आज स्वच्छता अभियान 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक पूरे देश में मनाया जा रहा है। उसके अंतर्गत ही आज नौहर नगर पालिका ने बहुत सारे प्रोग्राम्स जो पूरे भारत में चलने जा रहे हैं और स्वच्छता को लेकर उसके साथ साथ पेड़ माँ के नाम, उसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री आवास योजना में पूर्ण तरह से जो मकान बन चुके हैं और जिनकी 4 किश्तें पूर्ण हो चुकी हैं, उनको आज हमारे यहाँ से 52 ऐसे मकान हैं नौहर नगर पालिका के जो पूर्ण हो चुके हैं। बाकी जो हैं वो प्रगतिशील हैं, उनमें आगे दूसरी, तीसरी, चौथी किश्त को दिवंगत प्रमोद पांड्या की स्मृति में 11वें स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन यहां की पारिक धर्मशाला में किया गया। शिविर का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में जयपुर, हनुमानगढ़ और नौहर के सरकारी ब्लड बैंकों की टीमों ने कुल 335 यूनिट रक्त संग्रहित किया। रक्तदान के प्रति युवाओं के साथ महिलाओं में भी खासा उत्साह देखा गया। दिवंगत प्रमोद पांड्या स्मृति संस्थान के अध्यक्ष सुरेश पांड्या ने बताया कि स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर की ब्लड बैंक टीम ने 204 यूनिट रक्तदान के प्रति युवाओं के साथ महिलाओं में भी खासा उत्साह देखा गया। दिवंगत प्रमोद पांड्या स्मृति संस्थान के अध्यक्ष सुरेश पांड्या ने बताया कि स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर की ब्लड बैंक टीम ने 204 यूनिट, हनुमानगढ़ के महात्मा गांधी राजकीय जिला अस्पताल की ब्लड बैंक टीम ने 100 यूनिट और नौहर उप जिला चिकित्सालय के ब्लड स्टोरेज यूनिट की टीम ने 31 यूनिट रक्त संग्रहण किया। उन्होंने सभी रक्तदाताओं का आभार जताते हुए कहा कि संस्थान की ओर से भविष्य में भी सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य आयोजित करवाए जाते रहेंगे। इस मौके पर गणमान्य व्यक्तियों ने पहुंचकर रक्तदाताओं की हौसला अफजाई की। आज स्वर्गीय प्रमोद पांड्या समर्थ संस्थान की ओर से पारिक धर्मशाला में 11वां ब्लड डोनेशन कैंप आयोजन किया गया, जिसमें एसएमएस जयपुर की टीम को 204 यूनिट ब्लड डोनेट दिया गया और हनुमानगढ़ की महात्मा गांधी राजकीय चिकित्सालय में 100 यूनिट दिया गया और जब नौहर की जो टीम है उसको 31 यूनिट दिया गया। सिंचाई विभाग से रिटायर्ड एएन देवराज सिंघल की ओर से मंगलवार को जंक्शन के सरस्वती कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर भेंट किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में अमरनाथ सिंगला सरस्वती कन्या महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा, विद्यालय प्रिंसिपल प्रेरणा रस्तोगी सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। देवराज सिंघल ने बताया कि उन्होंने 39 साल तक सिंचाई विभाग में सेवाएं दी। रिटायर्ड होने के बाद वे समाज सेवा में जुट गए। जी, मैं देवराज सिंघल, रिटायर्ड एएन इरिगेशन। मैंने 39 साल सर्विस करी है सरकार की। उसके बाद मैं ये सेवा में लग गया हूँ, सामाजिक सेवा में, और उसमें कोशिश है मेरी कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया सेवा कर सकूँ और लोगों के साथ में जोड़ूँ। मेरे बच्चे साथ में जुड़ चुके हैं और काफ़ी सेवा कर रहे हैं। नर्सिंग की प्रैक्टिस कर रही पीलीबंगा थाना क्षेत्र की एक युवती पिछले करीब 10 दिनों से लापता है। घर से अस्पताल जाने का कहकर गई युवती न तो अस्पताल पहुंची और न ही वापस घर लौटी। युवती के परिजनों ने पीलीबंगा थाना पुलिस पर इस प्रकरण में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर युवती को बरामद करने की गुहार लगाई। मांगथली का मांगथली गरीब परिवार की बच्ची है। वो सूरतगढ़ में गई हुई थी हॉस्पिटल में। वहाँ से किसी अनजान व्यक्ति के साथ गई है या गुमशुद है, क्या पता है। 6 तारीख को हमने जाखड़ा वाली चौकी है, वहाँ हमने एप्लीकेशन लगाई
एप्लीकेशन लगाने के बाद आज 11-12 दिन हो गए, उन्होंने कोई हमारी सुनवाई नहीं की। परिवार पीड़ित परिवार जाता है वहाँ, इनकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कभी ये गोगामेडी चले जाते हैं, कभी पल्लू चले जाते हैं, कभी कहाँ चले जाते हैं। आज हम एसपी साहब के पास आए हैं, इनसे रिक्वेस्ट करते हैं भी इस मामले की ज़्यादा से ज़्यादा। अगर 11-12 दिन से लड़की गायब है, अगर कुछ लड़की के साथ अनहोनी घट जाती है तो इसका जुम्मेदार प्रशासन होगा। अगर उग्र हमें आंदोलन करना पड़ा तो हम करेंगे। टाउन में व्यापार मंडल स्कूल के नजदीक स्थित प्रोफेसर कॉलोनी के पार्क में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के उपलक्ष्य में मंगलवार को कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में 81 महिलाएं शामिल हुई। मंगलवार से शुरू हुई श्रीमद् भागवत कथा 23 सितंबर तक चलेगी। 24 सितंबर को सुबह 9 बजे हवन और पूर्णाहुति होगी और इसके बाद भंडारा लगाया जाएगा। कथा का वाचन आचार्य कृष्णदेव महाराज करेंगे। आज श्रीमद् भागवत कथा प्रोफेसर कॉलोनी वाले सब मिलके करवा रहे हैं। इसकी कलश यात्रा और स्थापना है। 17 तारीख से 24 तारीख तक यहाँ भागवत चलेगी। श्री कृष्ण जी महाराज प्रेम जी पुजारी हैं वृंदावन से, जो आए हैं यहाँ कथावाचक हैं, भागवत पाठ करेंगे, भागवत पाठ करेंगे। और 17 से 24 को पूर्णाहुति होगी और भंडारा लगेगा। पूरे प्रोफेसर कॉलोनी की तरफ से ये सब आयोजन किया गया है। कितने बजे से लेकर कितने बजे तक? ये भागवत चलेगी दोपहर में 3 बजे से 6:30 बजे तक। इसमें एक दिन कृष्ण जन्म भी होगा और फूलों की होली का भी एक दिन है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।